प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र अब सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बरेली के नवाबगंज में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को उतारा है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर MP आर्य गंगवार से होना है। डॉक्टर MP आर्य गंगवार भी भाजपा के पुराने नेता हैं। अब तो मजे हुए खिलाड़ियों के बीच इस समय राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ सभा को सुनने आए थे। मैं सबसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए साहब? क्या माहौल है इस समय नवाबगंज में? बहुत बेहतर माहौल है। किसका? साइकिल का। भाजपा कह रही है कि हमने बहुत विकास कार्य कराए हैं। कोई विकास कार्य वो कह रहे हैं कि हमने जो है प्रदेश को बदल करके रख दिया है। प्रदेश में आज अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हमारे नवाबगंज में कोई काम नहीं करेगा। आपको समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है? उम्मीदें कितनी है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और नवाबगंज में इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। जैसे कि माननीय भगवत शरण गंगवार जी 2002 में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, उससे भी अधिक वोटों से इस बार जीत होने वाली है। उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। डॉक्टर MP आर्य साहब तो बहुत पीछे जा रहे हैं। ये बताइए, भगवत जी ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया है, क्या क्या कहा है उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हम विकास करेंगे और हमारे विकास के नाम पे हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने इतनी गंगा बहा रखी है कि उनका मुकाबला आज इस मैदान में कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको इस बार भगवत जी सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल 100% सीट निकल रही है। बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। आपका वोट है? समाजवादी का पर्चा डालोगे? कहाँ से आए हैं? मैं डंडिया से। क्या माहौल है नवाबगंज में? क्या माहौल है? डंडिया में साहब बहुत बेहतर माहौल है। 60 से 65% बोले रहेगी समाजवादी पार्टी। हमारे साथ अरविंद साहब भी हैं जो गन्ना सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। भगवत जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अरविंद भाई, भगवत शरण गंगवार जी क्या इस बार जीत पाएंगे चुनाव? नवाबगंज में समाजवादी का एक तरफा माहौल और भगवत जी इससे कई बार 5 बार यहाँ से MLA रहे, मंत्री रहे और उन्होंने बहुत विकास कार्य किए। और समाजवादी पार्टी वैसे भी किसानों की, नौजवानों की, पिछड़ों की उनकी बात बहुत प्रेम से सुनती है और उनकी हक की लड़ाई लड़ती है। और भगवत शरण गंगवार इस साल बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और प्रदेश में हमें आशा और उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार। आप गन्ना समिति के चेयरमैन हैं, तो गन्ना किसानों के लिए क्या इस बात खास? ऐसा है, मैं तो बहुत दिन से सोसाइटी का चेयरमैन रहा और हूँ और यूपी कैन फेडरेशन का भी वाइस चेयरमैन हूँ। ऐसा है कि किसानों की सरकार ने 5 साल में इन्होंने 25 रुपये, इससे जो पूर्व सरकार थी अखिलेश जी की सरकार, तो उन्होंने सरकारों मतलब 40 रुपये एक बार बढ़ाए, 25 रुपये एक बार बढ़ाए। जब चीनी बहुत ज़्यादा सस्ती थी, 2221 रुपये थी और चीनी मिलों में बहुत बकाया हो गया, किसान बड़ा त्राह करने लगा। तो हम लोग उनसे मिले और हमने अपनी बात किसानों की रखी। तो उन्होंने 3000 करोड़ रुपया 40 रुपया प्रति कुंटल प्रति किसान को सरकारी खजाने से दिया। सारे लोग गवाह दिया नहीं दिया? सब सारे लोग गवाह। और मैं उस समय भी चेयरमैन था, आज भी था, यूपी फेडरेशन का और सोसाइटी का भी चेयरमैन। तो जो चौधरी चरण सिंह के बाद यदि किसानों की किसी ने बात की तो समाजवादी पार्टी, नेता मुलायम सिंह, अखिलेश और भगवत शरण गंगवार क्या लगा 100% और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और उनकी जीत जो है प्रदेश में गिने चुने लोगों के बराबर होगी और सरकार भी समाजवादी की बनेगी और गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी। ऐसी आशा और उम्मीद है। ये आपने नवाबगंज के मेथी गांव में जो चुनावी सभा है उसके समापन के बाद का दृश्य देखा। हमने लोगों से बातचीत की है। बातचीत में
समाजवादी पार्टी और जो पूर्व मंत्री हैं भगवत शरण गंगवार, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके प्रति एक उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ मजमा लगा हुआ है। कैमरे से दिखाइए कि किस तरीके से लोग जो है, आप देख सकते हैं अभी अभी सभा का समापन हुआ है और शाम का वक्त हो चुका है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिजली से। बिजली से। तो क्या माहौल है सभा का? बहुत अच्छा माहौल है। आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी बोतल तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो भगवत शरण गंगवार को लोग सुनने आए थे, उन सबका एक मत होकर के यही कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जनता उनको चुनने जा रही है। और पिछली बार जो यहाँ गलती हुई थी वो अब की बार नहीं होने जा रही है। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.